ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी तक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो हमने त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में बात की कि त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां कौन कौन सी होती हैं। इनमें से हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? हमने कसौटियां साइड प्रतिबंध, एंड साइड। हाँ जी बिल्कुल, साइड एंगल साइड या फिर भुजा कोण भुजा। साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, और फिर से साइड मतलब भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध पड़ा बिल्कुल। और एस 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 तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे, ये हमने पिछली क्लास में सीखी। ठीक है, अब यहां हमने क्या सीखा था कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का कोण, यहां ध्यान रखना है कि जो कोण होगा वो जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके बीच में होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हर क्लास में करते आए हैं कि पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिकॉल टेस्ट। ठीक है, अब आपको इसका आंसर कहां देना है? सभी को पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ दो त्रिभुज दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ तो चेक ही नहीं करना, यहाँ तो क्लियरली दिया ही हुआ है कि ए बी सी और पी आर क्यू। इस केस में क्या है? पी आर क्यू ये सर्वांग है। तो आपको बीसी की लंबाई बतानी है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। मैं फिर से बता देता हूं, हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी और पी आर क्यू ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तब हमें बीसी की लंबाई बतानी है। समय ले लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करो कि एक ही बार में आप सही से आंसर करो। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे तब, ताकि पता चले कि किस किस को समझ में आया है और किसको समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। भुजा बीसी की लंबाई बतानी है। भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी टाइम हो चुका है, तो लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। लास्ट 15 सेकंड है आपके पास, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 15 सेकंड में जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 15 सेकंड है आपके पास, केवल 15 सेकंड से आपके पास। जल्दी से आंसर कीजिए, अभी केवल 10 सेकंड बचे हैं। ओनली 10 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 10 सेकेंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है केवल आपके पास। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड बच्चे हैं लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, देखिए मैंने ये बताया था कि जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग या संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि संगत कैसे निकालें। संगत कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया कि जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पहले त्रिभुज के दो वो लेने पॉइंट्स ए और बी, मतलब जो भुजा ए बी होगी वो इसके स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स पी आर, तो ए बी जो है वो पी आर के बराबर होगी। ए बी क्या है? पी आर के बराबर होगी। ये हमेशा सर्वांग सम के केस में ऐसे ही होता है, आपको इसी तरह से करना होता है। अब अगली दो शब्द लीजिए, बी और सी। अगले दो अक्षर क्या है? बी और सी। और इसमें क्या है? आर और क्यू, यानी कि बी सी और आर क्यू भी बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा बनाएंगे हम पहले और तीसरे अक्षर से, ए सी। इसमें तो ए सी। दूसरे वाले में पहले और तीसरे से क्या बनेगा? पी क्यू। तो ए सी और पी क्यू भी बराबर होंगे। ठीक है, ये तो हो गई भुजाओं की बात। देखिए, अपना आंसर तो इसी से आ जाएगा क्योंकि हमें केवल भुजा का मान पूछा है। लेकिन यदि कहीं कोण के बारे में भी पूछे तो आप कोण भी बता सकते हो इसी तरह से। कैसे? कि आप पहला लीजिए कोण ए। कोण ए पहले इधर के कोण पी के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। दूसरा क्या है? एंगल बी
और आर, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल आर के। ऐसे तीसरा लीजिए सी और इधर से क्यू, यानी कि एंगल सी जो बराबर है वो होगा एंगल क्यू के। ठीक है, अच्छा आप यहां से ना चेक भी कर सकते हो, आप यहां से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना क्या है, हाँ एंगल, हाँ ठीक है, अब आपको बताना क्या, पूछा क्या हमें, बीसी की लंबाई। अब जल्दी से बताइए बीसी किसके बराबर होगी, जल्दी से बताइए बीसी किसके बराबर होगी, जल्दी से बताइए बीसी किसके बराबर होगी, बीसी किसके बराबर होगी, जल्दी से बताइए देख के। सभी बच्चे बताएंगे बीसी किसके बराबर होगा। हमने इसमें देखा बीसी, देखिए ये मैंने लिख भी रखा है, मैं फिर से देख के बता देता हूं कैसे देखना होता है। बीसी इसके लास्ट के दो अक्षर हैं, इसलिए इसके लास्ट के दो अक्षर होंगे आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जो बीसी है वह क्यू आर या आर क्यू के बराबर होगी। तो यहाँ क्यू आर क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्यू आर या फिर आर क्यू, दोनों एक ही बात है, वो बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। वो बराबर किसके होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आया सभी के, ये बताइए ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या सभी के। 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगला वो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है, हमें त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, तो दो चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो एस 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 प्रतिबंध, और एक पढ़ चुके हैं एस ए एस प्रतिबंध, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं ए एस ए प्रतिबंध। अच्छा आपको ना इसमें फुल फॉर्म क्या हो सकती है, इसका फुल फॉर्म बता सकता है कोई कमेंट में लिख के, जैसे इनकी फुल फॉर्म थी इसी तरह से इसकी भी फुल फॉर्म होगी। आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो, ए एस ए का क्या होगा मतलब, कमेंट में लिख के बताएगा, कोई भी बता सकता है, कमेंट में लिख के बताना है आपको ए एस ए का क्या मतलब होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राहुल मेहरा के नाम से जो भी बच्चा, आपका आंसर एकदम सही है। ए हमेशा, तो जब भी हम त्रिभुज की सर्वांग समता की बात करेंगे ए हमेशा एंगल को बताएगा, यानी कि कोण को। ठीक है, और जो एस है वो हमेशा साइड को बताएगी, साइड का मतलब होता है भुजा। ये आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसको। तो यहां स्टार्टिंग में ए है, ए मतलब एंगल, एस दूसरे पे है, एस का मतलब साइड, तीसरे पे क्या है फिर से एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, या फिर हिंदी में हम इसको कह सकते हैं एंगल का मतलब कोण, भुजा, कोण प्रतिबंध, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। अच्छा, अब जैसे अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा, पढ़ना क्या है कि जैसे हमने ऐसे इसमें पढ़ा था कि दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी तरह से इसमें क्या है कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हों, ध्यान से सुनना, दो तो कोण बराबर हों और उनके बीच वाली भुजा बराबर हो, ये ध्यान रखना है, उनके बीच वाली भुजाएं होनी चाहिए जो बराबर है, तभी वो होंगे कोण भुजा कोण से सर्वांगसम। ठीक है, यही यहां लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज ए एस ए प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक तो है हमारे पास ये वाला त्रिभुज ए बी सी, कौन सा है, एक तो है एबीसी और दूसरा है पी क्यू आर। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये सर्वांगसम है। तो देखिए, एक ये वाला कोण बराबर है x डिग्री, एक ये वाला कोण बराबर है x डिग्री। ठीक है, एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण y डिग्री ये बराबर है, दूसरा y डिग्री ये बराबर हो गया, तो दोनों कोण बराबर हो गए। अब इन दोनों कोणों के बीच की भुजा कौन सी है, इसमें तो बीसी है, इसमें तो बीसी है, और दूसरे त्रिभुज में कौन सी है, इसमें क्यू आर है। क्या ये दोनों बराबर है, जल्दी से बताइए, क्या बीसी और क्यू आर बराबर है क्या, बीसी और क्यू आर बराबर हैं क्या, यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे कि बीसी और क्यू आर बराबर हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि बीसी और क्यू आर बराबर हैं क्योंकि दोनों ए के बराबर हैं, दोनों
ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो तो कोण बराबर हो गए और उन कोण के बीच वाली जो भुजा है वह भी बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अच्छा, अब आप में से ना काफी बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने सबसे पहले एस 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 प्रतिबंध पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने एस ए एस पढ़ा, फिर हमें ए ऐसे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हमारा तो इन दो से काम चल जाता कि नहीं, तो हम ये नया प्रतिबंध क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, इसको ना हम इस तरह से समझ सकते हैं, इसको मान लो मैं यहां से इसको इरेज कर दूं, ठीक है, यहां से इरेज कर दूं, और इसमें क्या है, इस x की जगह मान लो दे रखा है 45 डिग्री, y की जगह दे रखा है 50 डिग्री, इसी तरह x की जगह यहाँ 45 डिग्री, y की जगह दे रखा है 50 या 50 डिग्री, और a का मान मान लो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, a का मान क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछता कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मान लो आपने ये नहीं पढ़ा होता, अभी केवल ये दो ही पढ़े हैं, तो आप इन दोनों से क्या चेक करते? पहले में तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो इसमें तो इन दोनों में तो तीनों भुजाओं का मान ही नहीं पता, तो हम एस 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 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरे में क्या है कि दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। अब सेम इसमें दोनों में दो भुजाओं का मान तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब ऐसे एस से भी नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें नया प्रतिबंध सीखने की जरूरत पड़ी, जिसका जिसका नाम है कोण भुजा कोण प्रतिबंध, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि दो कोण बराबर हो और उनके बीच वाली भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ जी, राहुल मेहरा जी बताइए। सर ये कितने प्रकार के प्रतिबंध होते हैं सर्वांग समता में? 4 होते हैं टोटल, तो 2 हम सीख चुके हैं, तीसरा ये है, चौथा अभी सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। हाँ देखिए, जैसे ये उदाहरण है, अभी इसमें से बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? ए बी सी और पी क्यू आर, जल्दी से बताइए, ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है क्या? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये 45 डिग्री, इसमें ये 45 डिग्री, ये बराबर, इसमें ये 60 डिग्री, इसमें ये 60 डिग्री, ये बराबर। इन दोनों की जो बीच वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर और इनके बीच की भुजा है ये भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो देखो आसान था काफी, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप बताना कि आपका कोई डाउट है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, जल्दबाजी में आंसर किसी को नहीं करना है, जल्दबाजी में आंसर किसी को नहीं करना, सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन में ही देना है। कोई भी बच्चा कमेंट में अपना आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे, ना तो आपको कमेंट में आंसर लिखना है और ना ही बोल के बताना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए यहां आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं और आपको यह बताना है कि क्या क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये इंटरेस्टिंग होगा, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे अच्छा आंसर दे चुके हैं वैसे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर देने देते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अच्छा, इसमें नहीं, कमेंट में लिख के नहीं बताना, कृष्ण कुमार जी कमेंट में लिख के नहीं बताना आपको, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। हाँ बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आप आंसर कीजिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर ये थोड़ा तो कंफ्यूजिंग है, आपको सोचना पड़ेगा, काफी टाइम हो चुका है, तो 10 सेकंड और वेट करते हैं हम, 10 सेकंड वेट करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, वैसे ज्यादातर का आंसर सही है। देखिए इसमें ना सीधा सीधा यही तो है, मैंने बस ये बोला था कि अब दो कोण चेक कीजिए और उनके बीच की भुजा चेक कीजिए, क्या वो बराबर है, अगर हाँ तो वो सर्वांगसम है। तो देखिए इसमें पहला एंगल क्या है, 75 डिग्री, एक एंगल 75 है, क्या इसमें 75 है? बिल्कुल है। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है,
50 डिग्री। क्या इसमें 50 डिग्री है? बिल्कुल है। तो ये दो तो कोण बराबर हो गए। अब इन दोनों कोणों के बीच की भुजा इसमें ये हो गई 3.7, और इस केस में भी दोनों के जो बीच की भुजा है वो ये हो गई 3.7। तो यानी कि दो तो कोण बराबर हो गए और उनके बीच की भुजा भी बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। हाँ जी, अब बताइए किसी का डाउट है क्या? इसमें कंफ्यूज हुए होंगे आप, बता दीजिए। अगर किसी का डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये बता देना कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। कमेंट में लिख के बताओ, ये समझ में आया सभी को? यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। हाँ बहुत बढ़िया। देखो ये बताया ना, सुमन जांगरा और निकिता शर्मा। हाँ जी, अब आपको ये बताना है कि आपको कहाँ डाउट है। एक बार ये भी बता दो, कोई बात नहीं, अनम्यूट करके। आनंद, हाँ आप ये कोई भी एक बच्चा बता दो कि आपको सर फिर से बता दो। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखो सर शुरू कौन से समझ एक में नहीं। साइड में तो नहीं है सर? क्या क्या, हाँ ये डाउट सही है। आपने क्या बोला अभी? एक बच्चे ने बोला ना। सर कौन एक जगह पे नहीं है सर, अलग अलग है सर कौन। हाँ, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने जगह का ना कहीं नहीं बताया आपको कि एक ही जगह होने चाहिए। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि क्या दो कोण बराबर हैं। हाँ। क्या उनके बीच की भुजा बराबर है? हाँ। तो वो सर्वांगसम होगा। जैसे मान लो, देखो एक ये तो ठीक है, ये अभी समझते हैं। जैसे मान लो ये वाली भुजा ना देके, ये वाली भुजा ना देके आपको ये 75 डिग्री दे के रखते, ठीक है, और ये 3.7 दे के रखते, तो भी ये सर्वांग होते। क्यों? क्योंकि एक कोण 50 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री, ठीक है, इसमें ये 75 डिग्री, इसमें ये 75 डिग्री, और दोनों के बीच की भुजा इधर 3.7 है और इधर भी 3.7 है, तो भी ये सर्वांग होते। ठीक है, तो हमें ये लेना देना नहीं है कि किधर की साइड 50 है और किधर की साइड 75 है। हमें तो बस ये देखना है कि क्या दोनों कोण बराबर हैं। बिल्कुल बराबर है, ये 75, ये 75। ठीक है, हाँ शिषपाल सिंह के नाम से जो बच्चा है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ये 50 है, ये भी 50 है, दोनों के बीच की जो भुजा है वो 3.7 है, यहां भी 3.7 है। तो तीनों चीज हमारी मैच कर रही हैं। अगर हाँ तो ये फिर सर्वांगसम होंगे। यस, अब बताइए आपको समझ में आया? तीन ही बच्चे बताएंगे बस। निकिता शर्मा के नाम से है, एक जो सुमन जांगरा के नाम से बच्चा है, और एक आनंद के नाम से। आ गया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, आंसर सभी को अभी भी पोल में ही देना है। देखिए कमेंट में ना कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, आंसर सभी को पोल में ही देना है। 71 क्या है? यहां तो देखो हमें चेक ही नहीं करना, यहां तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें तो बस ये बताना है। एक तो ये तो हमें दे ही रखा है ना कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस केस में बस आपको ये बताना है कि कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू का मान कितना होगा। आर पी क्यू का मान कितना होगा? कोण आर पी क्यू का मान कितना होगा, आपको बस ये बताना है। कोण आर पी क्यू का मान कितना होगा? अच्छा लिख के नहीं बताना था। आनंद के नाम से जो भी बच्चा है, देखिए आपको ना लिख के आंसर बताना नहीं होता, कमेंट में ना बोल के बताना होता है आपको हमेशा। सेम रईस जी, हाँ नहीं आपको ऐसा नहीं करना। आपको कमेंट में आंसर नहीं बताना होता, सभी को पोल सेक्शन में ही बताना होता है। और काफी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे भी चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा राहुल कुमार, राहुल कुमार के नाम से जो बच्चा, मैं यही तो मना कर रहा हूं कि आपको कमेंट में आंसर नहीं देना, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप बार बार फिर क्यों कमेंट में लिख रहे हो? कोई बात नहीं, अगली बार से बस ध्यान रखना कि आप पोल सेक्शन में ही आंसर करो, कमेंट में आंसर ना लिखो, ना ही बोल के बताओ। बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रख लेना। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं क्योंकि काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और इस केस में ना काफी बच्चों का आंसर सही भी है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए अगर कोई बच्चा बचा है तो। अगर आपने कमेंट में आंसर दिया है ना, फिर भी आप पोल में ही आंसर कीजिए दोबारा से, अगर पोल में आंसर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि कमेंट का आंसर आपका कंसीडर नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है।
जो सर पोल कौन सेक्शन, से पोल सेक्शन कहाँ से आता है पता ये नहीं बोल, सर। ये कोई बात नहीं, क्लास के एंड में बात करते हैं फिर उसके लिए, ठीक है। आप अभी कमेंट में दे देना जब मैं बोलूं, लेकिन कमेंट में देना होता है जब बाद में, अभी नहीं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए देखिए हमें क्या बताना है, हमें कोण आर पी क्यू, अगर मैं कोण आर पी क्यू की बात करूं तो आर से स्टार्ट करूंगा, मैं पी पे जाऊंगा और क्यू से आ जाऊंगा, क्यू पे आ जाऊंगा, आर पी क्यू यही तो होगा। तो ये कोण कौन सा बना, ये वाला। तो मतलब हमें कोण पी बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, मैं इसको अरेंज करके यही बता लिख देता हूं, केवल ये वाला कोण बताना है पी। अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो कोण पी किसके बराबर होगा बताना। कोण ये कमेंट में लिख के बताना है आपको कि कोण पी कौन से कोण के बराबर होगा, इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर होगा कोण पी, कोई बता सकता है। इस त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर होगा कोण पी, कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि ये पहला अक्षर है, इधर से भी पहला आएगा, मतलब कोण पी इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कोण कितना होगा, कोण ए कैसे निकालेंगे, कोण ए कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब कोण ए ही तो हमें निकालना है, तो कोण ए को तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, कोण बी का मान 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री होगा, प्लस कोण सी का मान 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री। 72 और 54 बताइए जोड़ के कितने होते हैं, जल्दी से बताइए, 72 और 54 कितने होते हैं जोड़ के, 72 एंड 54 जोड़िए जल्दी से और कमेंट में लिख के बताइए कितने होंगे, सभी बच्चे बताएंगे 72 और 54 कितने होंगे, जल्दी से बताइए। 126 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री, ठीक है। अब आप कोण ए का मान यहां से लिख सकते हो, 180 माइनस 126 डिग्री, बताइए कितना आएगा, 180 में से 126 घटाना है, 180 में से 126 घटाना है, कितना आएगा, 180 में से 126 घटाइए, 180 में से 126 घटाइए, कितना आएगा 54, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर आएगा 54। तो कोण ए का मान हो गया 54, ठीक है। अब कोण ए हो गया 54, मतलब ये वाला जो कोण है वो हो गया 54 डिग्री। और हमें हमने ये देखा था कि जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर होगा, यानी कि पी भी कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो हमें यही तो निकालना है आर पी क्यू, यही तो होगा कोण 54, तो आंसर सी सही है। अच्छा इसमें ना आपने दो तरह से आंसर हो सकता है दिया हो, काफी बच्चों ने ना ये पूरा सॉल्व नहीं करके क्या किया होगा, आपने क्या किया होगा कि ये 72 डिग्री है एक, ये 72 डिग्री है, तो दूसरा जो पूछा है वो 54 डिग्री हो जाएगा। ऐसा किस किसने बताया, फिर से बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ऐसे चेक किया होगा कि ये 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, ये 54 डिग्री दूसरा है, तो इसमें दूसरा 54 डिग्री हो जाएगा। ये किस किसने किया वो यस करेगा, ये जिस जिस भी बच्चे ने किया वो यस करेगा कि हाँ उसने ऐसे किया था शॉर्टकट में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अगर आपने ऐसा किया है ना तो सबका आंसर गलत है, अगर आपने ऐसा किया है तो सबका गलत है, क्योंकि ये तो बाई चांस ये कोण भी 54 आ गया था, यहां ध्यान दीजिए आप, बाई चांस ये कोण भी 54 डिग्री आ गया था, इसलिए आपका ये आंसर सही हो गया। अगर मान लो ये जो कोण अभी हमने निकाला था ये कुछ 50 डिग्री आता, ठीक है, तो उस केस में कोण पी 50 डिग्री होता ना, फिर 54 के बराबर नहीं होता, समझ रहे हो। मान लो जब हमने सॉल्व किया कुछ इस तरह के कोण दे के रखते कि ये 50 डिग्री आ जाता, उस केस में कोण भी 50 होता। अब फिर आपको लगेगा कि सर फिर ये 54 डिग्री कौन सा है, तो जो 54 डिग्री है ना जिसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं वो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है। क्यों, हमें कैसे पता चला ये वाला कोण है, क्योंकि उनके बीच की भुजा कौन सी 6 सेंटीमीटर ये है ना, और 6 सेंटीमीटर कौन कौन से कोण की भुजा है, कौन कौन से बीच में, एक तो इस कोण के और एक इस कोण के बीच में है, तो एक तो 72 डिग्री ये तो है ही, इसके अलावा जो 54 डिग्री है ये वाला वो ये वाला कोण होगा। तो जो ये 54 डिग्री ये निकला था वो तो हमने सॉल्व करके निकाला था, डायरेक्ट नहीं बताया था, ये तो हमने सॉल्व करके निकाला था और ये बाई चांस बराबर आ गया।
हमेशा जरूरी नहीं है बराबर आए। सभी बच्चे याद रखेंगे? यस, सभी को समझ में आया ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि अगर आपने शॉर्टकट में बताया होगा तो गलत होगा आपका आंसर, वो नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बढ़िया। अगर आप देखिए ऐसे ही समझते रहिए और ऐसे ही अपने डाउट क्लियर करते रहिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, बोल के कोई नहीं बताएगा, ना ही कमेंट में लिखेगा आंसर कोई भी, ना तो कोई बोल के बताएगा ना ही कमेंट में लिखेगा। देखिए ये हमने पढ़ा है एएसए प्रतिबंध, आपको ये बताना है कि एएसए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग है। अब एएसए प्रतिबंध तो आपको पता है तो बता दीजिए, फिर तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आंसर सभी को देखो पोल में बताना है, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा। सौरभ के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट था क्या आपका कि गलती से हुआ है? नो सर। अच्छा गलती से हुआ है ना, कोई बात नहीं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आनंद के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, म्यूट करिए, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व कीजिए, म्यूट ही रहने दो। अब आप सॉल्व करो, अनम्यूट केवल तब करना है जब आपका कोई डाउट हो। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कुछ बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा ये ना थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपका आंसर आ रहा है मुझे लग रहा है कि आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है ये। हाँ जी, सुशील के नाम से जो भी बच्चा है बताइए, आपका कोई डाउट है? सुशील 976। अच्छा आनंद के नाम से जो भी बच्चा है, देखो आपने फिर से कमेंट में लिख दिया ना आंसर। आनंद के नाम से जो भी बच्चा है आपने फिर से कमेंट में लिख दिया ना, मैंने पिछली बार भी मना किया था ना। सॉरी सर। फिर से किया है आपने, अगर आपने एक बार सर और मुझे किया ना फिर। हाँ कॉल सेक्शन नहीं पता था सर। कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा। तो आपको ये कमेंट में ना बाद में लिखना होता है, मैं जब बोलूंगा तभी कमेंट में लिखना है, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तो आपको कमेंट में लिखना है। अगली बार से आप ध्यान रखेंगे, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कमेंट में आंसर नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे बताइए, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या है इसका। एएसए प्रतिबंध से आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सर्वांग है, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आए इसमें, बहुत ही बढ़िया। 5 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा देखिए आप, रईस जी आपने एक बोला है, आपका आंसर मतलब मैं समझा नहीं, एक का मतलब क्या है? मुझे ये बताइए, देखो हम ऑप्शन से ही चलते हैं, पहले में क्या है कि पहला और तीसरा सर्वांग समय, तो पहले और तीसरे में देखते हैं। पहले में एंगल क्या है, 47 डिग्री और 30 डिग्री, और इसमें क्या है 80 डिग्री और 60 डिग्री। ये तो कैसे भी बराबर नहीं है, ये तो कैसे भी बराबर नहीं है, तो ये तो कैसे हो जाएगा, ऑप्शन ए तो सही नहीं है। चलिए अब हम ऑप्शन बी पे देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है दूसरा और चौथा। दूसरे में क्या है, एंगल है 35 डिग्री और 47 डिग्री, और चौथे में क्या है 80 डिग्री और 60 डिग्री। ये भी किसी भी हाल में बराबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है, पहला और दूसरा, तो इसमें 47 डिग्री, इसमें 47 डिग्री, इसमें 30 डिग्री, लेकिन इसमें 35 डिग्री, जो कि ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि 30 और 35 कैसे बराबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी आंसर सही नहीं है हमारा, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपने ये समझ में आ गया ना, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, पहले ये बताइए ये समझ में आया
कि ऑप्शन डी क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि काफी बच्चों ने ऑप्शन सी भी सही किया था। तो सभी बच्चे पहले ये बताएंगे ये समझ में आया, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अगर आपको ये समझ में आया है तो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया है ना। अब आपको ये बताना है कि क्या त्रिभुज 3 और 4 सर्वांग होंगे। ऑप्शन ए और बी, ए और बी लिखना है आपको। ए का मतलब यस, बी का मतलब नो। त्रिभुज 3 और 4 क्या सर्वांग होंगे? ए और बी लिखना है आपको। क्या त्रिभुज 3 और 4 सर्वांग होंगे? देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, यहां भी आपको सोचना पड़ेगा, यहां भी आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा वाई नहीं लिखना है, नहीं नहीं, वाई और एन नहीं लिखना है, ऑप्शन ए और बी लिखने हैं। ऑप्शन ए और बी लिखने हैं, वाई और एन किसी को भी नहीं लिखना। सर ए और बी क्यों लिखना है? क्योंकि ए में ऑप्शन यस है। अच्छा, क्योंकि कई बार ना पता नहीं चलता कि आप आंसर बता रहे हो या डाउट पूछ रहे हो यस और नो से, इसलिए आपको ऑप्शन ए और बी लिखना है। ए का मतलब यस, बी का मतलब नो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें भी मिला जुला आंसर आया है, इसमें भी मिला जुला आंसर आया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें एक कोण क्या है, 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसमें 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री। इसमें क्या है, ये 80 डिग्री, इसमें भी 80 डिग्री है। अब इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा कौन सी है? इस पहले वाले त्रिभुज में तो ये है, और दूसरे त्रिभुज में ये है। ठीक है, दोनों के बीच की भुजा। अब ये 7 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? बताइए, दोनों के जो बीच की भुजा है वो बराबर है, यस और नो? अब बताइए, अब यस और नो लिख के बताइए कि दोनों कोणों के जो बीच वाली भुजा है क्या वो बराबर है? नहीं ना, तो ये सर्वांग भी नहीं होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के बीच वाली भुजा बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांग भी बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ में आने लगा है ना सर्वांग कैसे देखते हैं? यस और नो अब ये बताइए, सभी को समझ में आने लगा है ना? सभी बच्चे ये बताएंगे सभी को समझ में आने लगा है कि सर्वांग कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। देखो आपको यही याद रखना है, बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें, इनका ही ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट टाइप पढ़ते हैं। इसका तो ऑप्शन डी सही है, इसका तो ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कोई सा भी सर्वांग नहीं है। लास्ट टाइप पढ़ते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता का। अभी तक कौन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एस 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 पढ़ा, फिर एस ए एस पढ़ा, और अभी अभी पढ़ा है हमने ए एस ए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आर एच एस प्रतिबंध। ठीक है, आर एच एस प्रतिबंध। अब आपको ये लगेगा कि सर आर एच एस का क्या मतलब है? तो आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, एस का मतलब होता है साइड। अब राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, एस मतलब भुजा। ठीक है, इस चौथे प्रतिबंध का क्या नाम है? समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरियन। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में हम आर एच एस कहते हैं, क्योंकि उनको भी शॉर्ट में एस 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 बोला था, एस ए एस बोला था, ए एस ए बोला था। इसी तरह से इसको शॉर्ट में हम आर एच एस प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये कब देखना है? देखिए ये प्रतिबंध हमें केवल तब देखना है जब त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर एच एस प्रतिबंध केवल समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। पहली चीज तो ये, समकोण त्रिभुजों पर लागू क्यों होता है? क्योंकि जो कर्ण है वो केवल समकोण त्रिभुज में होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो भुजा कर्ण है या हाइपोटेनियस है वो केवल समकोण त्रिभुज में होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। ठीक है, इसलिए जो आरएचएस प्रतिबंध है वो केवल, हाँ, आनंद के नाम से जो बच्चा, आपने फिर से अनम्यूट कर लिया ना अपने आप को, म्यूट कीजिए आप। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आरएचएस ये तो ध्यान रखना, जब जैसे ही आपको आरएचएस समझ में आए ना कि आरएचएस है क्या यहाँ, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या समकोण त्रिभुज है क्या, तभी आरएचएस लागू होगा। या इसका उल्टा, कि जैसे आपको दो त्रिभुज देखें कि क्या वो सर्वांग सम है और वो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले माइंड में ना आपको आरएचएस आना चाहिए कि समकोण कर्ण भुजा से हो सकता है कि ये सर्वांग सम त्रिभुज हो। ठीक है, अब इसकी फिर परिभाषा क्या है, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, और कर्ण के अलावा कोई एक भुजा, एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए
और एक कर्ण के अलावा कोई दूसरी भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, जैसे यहां अगर मैं देखूं तो ये ए है, ये ए है, मतलब कर्ण तो बराबर हैं। अब कर्ण के अलावा एक भुजा ये बी है, इधर भी बी है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आया समझ में? कैसे देखना है हमें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज में ही देखना है। अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर है तो यहाँ कर्ण ए है, यहां भी ए है, कर्ण बराबर है, तो कर्ण के अलावा बस एक और भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर एक और भुजा बराबर हो गई तो आरएचएस प्रतिबंध से वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। चलिए इसको मैं एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये पहला समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चला, क्योंकि ये वाला कोण यहाँ 90 डिग्री का है और ये वाला कोण यहाँ 90 डिग्री का है। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा ये इसका कर्ण हो गया और ये वाला इसका कर्ण हो गया। ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कर्ण तो बराबर हो गया। अब कर्ण के अलावा एक भुजा क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हैं। ठीक है, अच्छा ये आया समझ में, ये बताइए, ये समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के यस और नो, ये बताइए आया ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अब कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने ये 5 नहीं है, मान लो ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। अब बताइए कि क्या ये अब भी सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज? यस और नो लिख के बताइए, क्या ये अब भी सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये अब भी सर्वांगसम होंगे? ये वाली भुजा हमें नहीं पता, ये 5 है। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इस बार आपको समझ में आने लग गया, बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही पहचाना, क्योंकि कर्ण के अलावा तो ये वाली भुजा बराबर है इस बार। कोई बात नहीं, कोई सी भी बराबर हो सकती है कर्ण के अलावा। सर हाँ जी, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है ना, तो इसमें दूसरे में भी तो 5 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए, तब सर्वांगसम होगा ये। नहीं, नीचे और ऊपर से आप फिर से वही कंफ्यूज हो रहे हो। नीचे और ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आधार बस में ये नहीं देख, नहीं आधार और लंब से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें तो बस ये देखना है कि क्या कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा यहाँ 5 है, तो क्या इसमें भी जो दूसरी भुजा है वो 5 है ना, वो चाहे आधार हो चाहे लंब हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सर। अगर ऐसा है तो वो दोनों सर्वांगसम होंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 73। इसका आंसर सभी को पोल में देना है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। इसमें भी हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों सर्वांगसम है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये, इसमें हम ज्यादा टाइम लगाएंगे भी नहीं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो अभी सभी ने आंसर नहीं किया, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। मैं 10 सेकंड है आपके पास, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करो। अभी सभी ने आंसर नहीं किया है, अभी हैं कुछ बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लास्ट 5 सेकंड और हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, अभी किसी को कमेंट में लिखना है आंसर तो वो कमेंट में लिख सकता है। देखिए हमें क्या बताना था कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसमें ये समकोण है, इसमें ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, इसके सामने वाली भुजा यहां कर्ण होगी। ठीक है, तो ये बराबर है, कर्ण बराबर है, बिल्कुल। कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा है क्या वो बराबर है कोई भी? यस, वो भी बराबर है। तो हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होंगे। ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74।
इसका आंसर अब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 74, सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट हो गया, हाँ आंसर करना स्टार्ट कर दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 74, आपको क्यू आर की लंबाई बतानी है। क्यू आर की लंबाई, क्यू आर की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्यू आर की लंबाई क्या होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आया है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड रुकते हैं केवल। 5 सेकंड और बचा है, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज पता है इसमें क्या है कि आपने ये देखा ही नहीं कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग हैं। यहां से हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी, आप डायरेक्ट, आपको ना डायरेक्ट कभी भी चित्र नहीं देखने, जो डायग्राम दे रखे हैं वो कभी डायरेक्ट नहीं देखने, पहले ये देखना कि कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांग है। तो ए बी सी और क्यू पी आर सर्वांग, क्यू आर पी सर्वांग है। तो यहां से बता सकते हो क्या कि क्यू आर किसके बराबर होगा? इन दोनों के उससे बता सकते हो क्यू आर किसके बराबर होगा? कमेंट में लिख के बताना क्यू आर किसके बराबर होगा। इन दोनों से ये बताना कि क्यू आर किसके बराबर होगा। क्यू आर किसके बराबर होगा? 3 तरह के आंसर आए अभी तक। सभी बच्चे बताएंगे, देखो लिख के, क्यू आर किसके बराबर होगा। डायग्राम नहीं देखना, आप फिर से डायग्राम देख के आंसर कर रहे हो, डायग्राम नहीं देखना। आपको ये बताना है, मैंने बताया था ना कि कैसे देखते हैं, ये कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, मैंने बताया था ना। सभी बच्चे उस तरह से बताएंगे क्यू आर किसके बराबर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ का आंसर सही है, कुछ अभी भी कंफ्यूज है शायद। देखिए, क्यू आर बताना है तो क्यू आर इसमें कहा है, पहले 2 अक्षरों से मिलके बना है ना। तो इधर पहले 2 अक्षरों से मिलके क्या बनेगा? ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वह क्यू आर के बराबर होगा। ए बी है वह क्यू आर के बराबर होगा। अब आप बताइए, आपको समझ में आया कि ए बी और क्यू आर क्यों बराबर होंगे? देखिए, आप में से काफी को लग रहा था कि बीसी के बराबर होना चाहिए। अब बीसी के बराबर भी देख लेते हैं कि बीसी के बराबर क्या होगा। बीसी किससे बना है? लास्ट के 2 अक्षरों से मिलके, और इधर लास्ट के 2 क्या है? आर पी। यानी कि जो बीसी है वह तो आर पी के बराबर होगा या पी आर के बराबर होगा। ये बताइए, सभी को समझ में आया? ए बी क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब यदि हमें क्यू आर निकालना है तो इस त्रिभुज में इस वाली भुजा जो ए बी है इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये पता चल गई ना, अब आप आंसर कर दोगे। चलिए, अब कोई बात नहीं, अब बताइए आप ए बी का मान कितना होगा। ए, मैं पूरा मिटा रहा हूं, अब आप ए बी का मान बता दीजिए कि ए बी का मान कितना होगा। ये निकालना पड़ेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी का मान कितना होगा ये बताइए। सभी बच्चे अभी निकाल लो, इसमें टाइम लग सकता है। ए बी का मान निकाल लो कितना होगा। ए बी का मान सभी बच्चे निकालेंगे कि ए बी का मान कितना होगा। बता सकता है कि कोई कमेंट में लिख के बताएगा। ए बी का मान 4 होगा। ठीक है, देखते हैं कितना होगा। और कोई है, और कोई बताएगा? थोड़ा सा समय ले लो, आपका आंसर शायद निकल जाएगा। एक बार निकाल के देखा जी। निकाल के देख लो, हाँ जल्दबाजी नहीं करनी, निकाल लो आराम से। अच्छा, मैं बता दूं, 4 तो नहीं होगा, मैं आंसर मैं बता देता हूँ, 4 तो नहीं होगा। तो आप 4 मत लिखो। अब आपको निकालना है, देखो मैंने 4 तो मना कर दिया है, तो 4 तो मत लिखो आप। 4 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा।
अब आपको मेहनत करनी है कि कितना होगा, निकालिए। 8, ओके, और ओके, और लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जिसको बताना है 10 सेकंड में बताएगा। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए कि ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा। 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है सुशील के नाम से जो भी बच्चा है। आपका आंसर एकदम सही है। फिर उसके बाद रईस, अंकित, राहुल और मोहित, आपका आंसर भी सही है कि ए बी का मान 3 होगा। ठीक है, ए बी का मान कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब ये 3 कैसे होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर 3 कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज में ये वाला कर्ण है एसी, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ए बी, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बीसी का स्क्वायर। हाँ जी, निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक होता है, 3 4 5। क्यों बोलते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। एसी कितना है, एसी है 5, ठीक है, ये हो गया 5 का स्क्वायर, बराबर ए बी कितना है, ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे के ऐसे रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर कितना है 4। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 25। बहुत बढ़िया, ये हो गया 25 बराबर ए बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बताइए, ठीक है 5 का तो पता चल गया, 4 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 16। बिल्कुल सही बात है, ये आ गया 16। ठीक है, अब यहां से हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर आ गया, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9। अब आपको ये बताना है, ठीक है, क्वेश्चन सुनना है सभी को, 9 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 9 कौन सी संख्या का वर्ग है, वर्ग या स्क्वायर है, 3 का। बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला हमें कि ए बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब ए बी का मान कोई बता सकता है कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा बता सकते हैं यहां से, वैसे मैंने बता ही दिया था ए बी का मान 3 होगा। ठीक है, ए बी का मान क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी का मान 3 सेंटीमीटर होगा, और हमने अभी देखा था कि जो ए बी है वही क्यू आर के बराबर होगा, मतलब जो क्यू आर है वो ए बी के बराबर होगा। ए बी का मान हमने 3 निकाल लिया, इसका मतलब क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना था आपको, आपने जल्दबाजी में, सभी बच्चों ने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। अभी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको देखो ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी डायरेक्ट डायग्राम को देख के आंसर नहीं करना, कभी भी डायग्राम्स को देख के डायरेक्ट आंसर नहीं करना होता। हमेशा क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है वो जरूरी है, डायग्राम कैसा है उसे भूल जाओ। ठीक है, उसे भूल जाओ, आप ये देख लो कि इसमें कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम दे रखे हैं। डायग्राम केवल तब देखना होता है जब सर्वांगसम दे के नहीं रखते हैं, जब सर्वांगसम दे के नहीं रखता है तब आपको डायग्राम देखना है। अब यहाँ चूंकि सर्वांगसम दे ही रखा था, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो आपको डायग्राम फिर नहीं देखनी। बहुत बढ़िया, चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दबाजी में गलत मत कर देना, आराम से आंसर कीजिए, इसको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, क्योंकि ये काफी आसान है। हाँ जी, राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको कोई डाउट है क्या, राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, अभी डाउन कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आना आपका स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया।
शाबाश, इस बार हाँ सही आंसर जा रहा है, और जितने बच्चों ने अभी तक किया ना सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ ये तो आसान लग रहा है, मुझे भी आसान सा ही लग रहा है, ये तो मुझे भी आसान ही लग रहा है ये तो। ठीक है चलिए 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड सभी को बताना है, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है अभी। 10 सेकंड से आपके पास, हाँ जी आसान है ना, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए देखिए अब हमें क्या देखना है कि कौन कौन सा सर्वांग सम है, तो ऑप्शन से चलते हैं, क्या पहला और तीसरा सर्वांग सम है, चेक कर लेते हैं। पहले में कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा 2.5, तीसरे में कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा, अरे इसमें तो कर्ण दे ही नहीं रखा, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कर्ण है, तो ये दोनों तो सर्वांग सम नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो सर्वांग सम हो ही नहीं सकते। हालांकि मैं कर्ण निकाल सकता था, हालांकि मैं कर्ण निकाल सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे यहां से आधार और ये लंब भी दे के रखना होता, अगर ये रखा होता तो शायद मैं कर्ण निकाल पाता। अब चूंकि यहाँ एक ही भुजा दे रखी है, इसलिए ये दोनों तो सर्वांग सम नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी पे आते हैं, पहला और दूसरा चेक कर लेते हैं। इसका कर्ण क्या है 2.5, इसमें कर्ण क्या है 2.5, ठीक है। कर्ण के अलावा कोई एक भुजा दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे आरएचएस नियम से। कौन से नियम से, आरएचएस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। अब मैं सबको अरेंज करते ऑप्शन बी पे लगा देता हूं, बाकी के भी चेक कर लेते, कोई बात नहीं। पहला और चौथा, पहले ऐसे चौथे में, तीसरे और चौथे तो किसी के भी सर्वांग सम हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो हमें राइट एंगल ही नहीं है सर। हाँ चौथे में तो राइट एंगल ही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन तीसरे और चौथे को आप ऐसे देखोगे ना तो एक ही भुजा हमें दे रखी है, जबकि हमें 2 भुजाएं पता होनी चाहिए ना आरएचएस के लिए, तो तीसरा और चौथा तो किसी के भी सर्वांग सम नहीं होगा। तो इसमें भी चौथा आ रहा है तो ये भी गलत होगा, इसमें भी आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएंगे, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए यहां तक आपको सभी समझ में आया? सबसे पहले हमने एएसए प्रतिबंध सीखा, उसके बाद आरएचएस प्रतिबंध, सभी बच्चे बताएंगे, सभी को समझ में आया ना? किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो चलिए हम जल्दी से होमवर्क की बात कर लेते हैं, बस आज की क्लास जल्दी से खत्म करते हैं, होमवर्क की ओर बात करते हैं। ठीक है, अभी आपको होमवर्क की स्क्रीन दिख रही होगी, देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले यही पढ़ा ना, एएसए सर्वांग समता प्रतिबंध। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन 1 और 2 ये दोनों सॉल्व करने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये प्रश्नावली हो गई। सेम प्रश्नावली 15.2 का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 और 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 और 2 प्रश्नावली 15.2 का, फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है, इसका भी हो गया। चलिए फिर अगला है कोई, हाँ जी आरएचएस भी है, ये अभी पढ़ा ना हमने, आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध, तो इसका भी होमवर्क होगा, और इसके लिए ज्यादा नहीं देंगे, केवल आप प्रश्नावली 16.1 ही हल कर लेना, केवल प्रश्नावली 16.1 ही हल कर लेना। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, बस इतना ही था, ये होमवर्क हो गया। बस आज की क्लास यहीं तक थी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, गुड नाइट, बाय एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर।